हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तहत 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला गया, जहां भारतीय टीम को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत को जीत के लिए 340 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वह उसकी पूरी टीम मैच के 5वें दिन 30 दिसंबर के आखिरी सेशन में 155 रनों पर सिमट गई। अब टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो 340 रनों का टारगेट को चेंज करना, वो भी चौथी पारी में, आसान नहीं होता है, लेकिन एमसीजी की पिच जैसी खेल रही थी वैसे में भारत को रन से उम्मीद तो थी। भारत को यदि जीत के हासिल करनी थी तो 92 ओवर में टारगेट चेंज करना था, लेकिन जीत को दूसरी भारतीय टीम मैच को ड्रा भी नहीं करा सकी। मैच की चौथी पारी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी खड़े नहीं उतरे। ये पांचों सुरमा चौथी पारी में सस्ते में निपट गए। ये पांचों खिलाड़ी क्रीज पर टिकने का साहस नहीं दिखा सके। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पिछले बल्लेबाजों स्टॉक बोल्ट और नाथन लायन से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने 20 ओवर में बल्लेबाजी की। पहले कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन लौटे, जो फ्लिप शॉट मारने के प्रयास में पैट कमिंस के बॉल पर गलती इसी रीजन में मिथलेश मार्श के हाथों कैच आउट कराया। रोहित जो थोड़े सेट हो चुके थे, आउट होने से पहले 39 गेंदों में खेली थी। केएल राहुल के डिफेंस की काफ़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ 5 गेंदों खेल सके। राहुल को भी कमिंस ने चलता कर दिया। फिर विराट कोहली भी 5 रन बनाकर मिथलेश स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच थमा बैठे। कोहली की पुरानी कमजोरी इस पारी में भी पीछा नहीं छोड़ी और वह हाफ स्टंप से बाहर जाती बॉल पर आउट हुए। हालांकि तारीफ करनी होगी यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की, जिन्होंने क्रीज पर टिकने का साहस दिखाया। पंत और यशस्वी के बीच 88 रनों के पार्टनरशिप की। ऋषभ का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया और वो डेविड हेड के गेंद पर बॉट शॉट मारने के चक्कर में मिथलेश मार्श को कैच थमा बैठे। ऋषभ ने 2 चौके की मदद से 104 गेंदों पर 30 रन बनाए। खैर, जो ही ऋषभ पंत काफ़ी देर तक क्रीज पर डटे रहे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारत को रवींद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी से उम्मीद थी, लेकिन दोनों यशस्वी का साथ छोड़ गए। जडेजा 2 रन को स्टॉक बोल्ट के विकेट कीपर एलेक्सी कैरी के हाथों कैच आउट कराया। पहली पारी के शतक वीर नीतीश कुमार रेड्डी 1 रन बनाकर नाथन लायन का शिकार बने। भारतीय टीम ने 9 रन के भीतर 3 विकेट गंवा दिए। यहां से यशस्वी पर मैच ड्रा करने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन तीसरे अंपायर के खराब फैसले से उनका दिल तोड़ दिया। फिर तो ऑस्ट्रेलिया की जीत अंपायरी की 20.3 ओवर में टीम ने अपने आखिरी 7 विकेट 34 रनों पर गंवा दिया। उस्मान ख्वाजा यशस्वी ने 208 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। यशस्वी को पैट कमिंस ने विकेट कीपर एलेक्सी कैरी के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से आउट हुए तो थोड़ा अनलकी था। यशस्वी को मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन तीसरे अंपायर शरीफुद्दौला बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया टीम की डीआर लेने के बाद फैसले को पलट दिया। रिप्ले में सिन्कोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिख रहा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी अंपायर शरीफुद्दौला ने फैसला पलट दिया। अब सवाल यह है कि तब तीसरे अंपायर पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं थे। वो अनफील्ड अंपायर के साथ जाना चाहिए था। तीसरे अंपायर के फैसले से सुनील गावस्कर काफ़ी नाराज दिखे। गावस्कर ने कहा, यदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इस तरह फैसला क्यों दिए जाते हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस फैसले से नाराज दिखे। राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया, यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से आउट नहीं थे। थर्ड अंपायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तकनीकी क्यों संकेत दे रही है। फील्ड अंपायर के फैसले को पलटने के समय थर्ड अंपायर के पास ठोस करार होना चाहिए। पूरा बवाल भारतीय पारी के
17वें ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ था। पैट कमिंस ने वो गेंद लेग स्टंप के आसपास फेंकी। जायसवाल इसके झांसे में आ गया और उन्होंने गेंद को फूल करने की कोशिश की, मगर गेंद विकेटकीपर एलेक्सी कैरी के पास चली गई, जिन्होंने आगे की ओर से डाइव लगाकर गेंद को पकड़। कमिंस आश्वस्त थे, लेकिन जायसवाल आउट हुए। ऐसे में उन्होंने डीआरएल लिया और यशस्वी जायसवाल को पूरा यकीन नहीं था कि नॉट आउट हैं। तीसरे अंपायर के फैसले के बाद वो मैदान अंपायर से बहस भी करते दिखे।